बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, हमारे चैनल हिस्ट्री विद एमआर पर खुशामदीद। को पता है कि हमने इस्लाम के अजीम जंगजुओं पर और खुलफाए राशिदीन पर सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को रखा है। और पहले एपिसोड में हमने आपको उनकी हालत ज़िंदगी बताई और इस एपिसोड में हम उनके बारे में मज़ीद बताने जा रहे हैं। इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप कर दिया तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जैसे अजीम शख्स के कारनामों से बेखबर हो जाएंगे। बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हालत ज़िंदगी के बाद अब हम उनके खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने खिलाफत की बुनियाद रखी। खिलाफत क्या रही जी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई जानशीन नामज़द नहीं किया था। अरब के रिवाज के मुताबिक कबीले के मुअम्मर अशख़ास में से सरदार चुना जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी उम्र, हैसियत और अक़ल व विरासत की वजह से नहायत इज़्ज़त व ताज़ीम की निगाह से देखे जाते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के लिए मुंतखब कर लिया गया। खलीफा मुंतखब होने के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पहले खुतबे में फरमाया, ए लोगों, मैं तुम पर हाकिम बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी मदद करो, अगर गलती करूँ तो मेरी बाज़ पुरस करो। रास्ती और रासत गुप्तारी अमानत है और दरोगोई ख़यानत है। तुम में से जो कमज़ोर है वो मेरे लिए कवी है, जब तक मैं उसे उसका हक़ न दिलवा दूँ, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक़ न ले लूँ। तुम जिहाद को न छोड़ना, जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे ज़लील करता है। जिस कौम में बदकारी आम हो जाए खुदा उस पर मुसीबत नाजिल करता है। अगर मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूँ तो तुम मेरी इताअत करो, लेकिन जब मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूँ तो फिर तुम पर मेरी इताअत फ़र्ज़ नहीं है। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो उस वक्त बहुत से मसाइल उठ खड़े हुए। इन मसाइल को हल करने की पूरी ज़रूरत थी। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मशहूर हुई तो शोर का एक तूफ़ान बर्पा हो गया। कई झूठे मुद्दईयान नबूवत उठ खड़े हुए। कुछ लोग ज़कात देने से इनकार करने लगे, बाज़ लोग इस्लाम से मुर्तद हो गए और उन्होंने इल्म बगावत बुलंद कर दिया। खिलाफत तो कायम हो गई, लेकिन इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी रुकावटें सामने आई उन्होंने किस तरह मुकाबला किया और दुश्मनों को किस तरह ख़त्म किया, इंशाअल्लाह तीसरे एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। वस्सलाम।